हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग में एज यूजुअल आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे कि आपके पर्सन फिलहाल क्या सोच रहे हैं। साथ ही साथ एक मेन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे आज, जो कि होने वाला है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लव लाइफ के अंदर। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या पैचअप करना चाह रहे हैं आपसे, क्या अपनी लव लाइफ को आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। वो इंसान आपके साथ लव लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहता है या फिर यहीं पे ही चीजों को खत्म करना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं टैरो कार्ड आपके लिए क्या और बताते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी क्या कह रही है फिलहाल, आपके दिल में क्या है। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या बताते हैं। इमोशनल बैगेज, किसी चीज को लेके परेशान चल रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हैं इस वक्त। वाइब्रेशन ओके, किसी के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं बट पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ क्योंकि इमोशनल बैगेज के साथ वाइब्रेशन का कार्ड आया है, जो कि शो कर रहा है कि बहुत टाइम से किसी के साथ ना कनेक्ट करना चाह रहे हैं और वो कनेक्शन ना होने की वजह से इमोशनल बैगेज आपके अंदर आ चुका है। बहुत टाइम से इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अब परेशानी एक पहाड़ की तरह लगने लगी है। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं किसी के साथ अपने पार्टनर के साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। सोचते हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। आप माफ़ी मांग ले तो ख़त्म हो जाए या आपका पर्सन माफ़ी मांग ले तो ख़त्म हो जाए। मतलब कुछ भी हो, बस एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए लाइफ के अंदर आपके पर्सन के साथ। ओके, देखते हैं। ईश्वर प्लीज गाइड कीजिए। लॉयल्टी, ओके, कहीं ना कहीं लॉयल्टी की तलाश है आपको। कॉन्स्टेंट चाहते नहीं है कि रिश्ता खत्म हो जाए, चाहते तो ये थे कि रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे, बट सिचुएशन ऐसी रही है कि ऑन एंड ऑफ, कभी वो इंसान आ जाता है जिंदगी में, कभी वो चला जाता है, जिसकी वजह से अगेन इमोशनल बैगेज। पहला कार्ड है, हाईलाइट हुआ ही है यहाँ पे, ट्रैवल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पे। शो कर रहा है कि ना आप अपने पर्सन के साथ घूमना चाहते हैं। थोड़ी सी ही मुलाकात क्यों ना हो जाए, थोड़ी देर के लिए सही, कहीं खाना खाने के लिए चले जाएं, घर से थोड़ी सी दूर ही निकल जाएं। आप इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ये सब करना और वो चीज़ हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अगेन मैं यही कहूँगी कि इमोशनल बैगेज आपके ऊपर आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपके डिपेंडेंस के प्रेजेंस। वार्निंग, आपने ना अपने पर्सन को, हो सकता है कि कई बार ये चीज़ कही है कि मैं तुम्हारी प्रेजेंस को मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। आप ने ये भी बताया है कि मैं तुम्हारे ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। प्यार के मामले में मैं तुम पे विश्वास करता हूँ या करती हूँ। आपने ना बहुत बार इस इंसान को कहा है और ये चीज़ अब आपको बहुत ज़्यादा याद आती है। लेट्स सी आपकी एनर्जी अगेन। ईश्वर को याद करते रहिए प्लीज, ईश्वर को याद करते रहिए। सेपरेशन का कार्ड है यहाँ पे, साथ ही साथ कम्युनिकेशन का कार्ड एंड कन्फेशन का कार्ड। यहाँ पे आप फिलहाल की जो आपकी एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि ना एक बार आपकी आपके पर्सन से बात हो जाए, आप ये चाहते हैं। और आप बताएंगे कि उनके बिना कितना ज्यादा अधूरा फील आप करते हैं। आपके पर्सन, जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपकी फीलिंग से, आपके सबकॉन्शियस माइंड के विचारों से, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सब कुछ जानते हैं क्योंकि आपने उनको सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हुए मुझे वो नजर आ रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो आपको निग्लेक्ट करते हैं, आपके इमोशंस को भी निग्लेक्ट करते हैं। हो सकता है कि उनको आपके प्यार से इतना लेना देना नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे मुझे आप ज्यादा उनकी तरफ झुकाव रखते हुए नजर आ रहे हो। आपके पर्सन अभी इतना ज्यादा झुकाव रखते हुए मुझे नजर नहीं आए हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग से यही लगा है। लेट्स सी, अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो है कि क्या आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म करना चाहते हैं, क्या पैचअप करना चाहते हैं, क्या वो अपनी तरफ से कोशिश कभी करेंगे पैचअप करने की, क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगा, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म करने के लिए। अपने पर्सन को याद कीजिए, साथ ही साथ ईश्वर को याद कीजिए, ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलती जाए। ओके, एडिक्शन, बर्नआउट, बॉडी शेम, staying stuck, okay, untrue stories, too passive, too risky, क्रिटिसाइजिंग। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है, जिसने आपके खिलाफ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से भरा हुआ है, बहुत अच्छे से उनको सिखाया हुआ है कि ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ पे लव ट्रायंगल की बात मैं नहीं कर रही। हो सकता है 50 मान के चलिए कि 70% चांस है कि ये लव ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे कोई उनका दोस्त है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके खिलाफ भड़का रहा है आपके पर्सन को कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है इंसान। और वो कह क्या रहा है, वो आपके पर्सन को आपके खिलाफ, आपकी जैसे आपका लुक है उसके खिलाफ भड़का रहा है कि ये इंसान तेरे लिए नहीं है, तुझे तो बहुत अच्छा कुछ मिल सकता था। वो ये भी कह रहा है कि तुझे इस इंसान की एडिक्शन हो चुकी है, यानी कि आपकी एडिक्शन हो चुकी है, जो इनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। वो ये सिखा रहा है कि जो भी इंसान बातें बताता है, यानी कि जो आप अपने पर्सन को बातें बताते हैं, वो सच नहीं है। अगर आप उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कहती है ये झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहा। यानी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है कोई, जो कि चाहती नहीं है कि आप दोनों का पैचअप हो जाए। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे पूरी तरह से इन्वॉल्व नजर आ रही है। साथ ही साथ आपके पर्सन को थर्ड पार्टी कहती है कि इसके साथ रिश्ते में आना इधर तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी नहीं मानेगी, या फिर आप उन्हें धोखा दे देंगे। यानी कि थर्ड पार्टी कहती है आपके लिए कि आप उन्हें धोखा दे सकते हैं, तो इस इंसान के साथ रिश्ते में मत आओ। यहाँ पे आपके पर्सन कभी कभी रिस्क लेना भी चाहें पैचअप का, तो भी थर्ड पार्टी पैचअप करने नहीं देगी। बहुत इस चीज के हाई चांस मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल है, और पूरा पूरा नेगेटिव रोल है। अगर आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी कौन है, तो नीचे कमेंट जरूर से कीजिएगा कि हाँ, थर्ड पार्टी कोई है जो कि हमारे रिश्ते को मजबूत होने नहीं दे रही। यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग का कार्ड है, आपको क्रिटिसाइज करती है थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं चुपचाप सुनते हैं। उनको लगता है क्योंकि अभी आप दोनों का कोई आपस में कांटेक्ट नहीं है, तो उनको फिर कुछ बुरा भी नहीं लगता। अंदर से पहले स्टार्टिंग में बुरा लगता भी होगा, बट अभी नहीं लग रहा है। यहाँ पे टू पैसिव का कार्ड है। अभी तो इनको नहीं लगता कि मुझे कोई भड़का रहा है। उनको लगता है कि हाँ, शायद ये सब कुछ सही कह रहा है। आपके बारे में जितनी भी नेगेटिव बातें थर्ड पार्टी करती है या कोई भी इंसान करता है, आपके पर्सन उस चीज को सच मान लेते हैं। चलिए, तो ये थी आपके पर्सन की कुछ ऐसी बात। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या वो पैचअप करने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। तो उसके बाद हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। लेट्स सी, क्या वो पैचअप करने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। बाउंड्रीज, ओके, ईश्वर को याद करते रहिए। लूजिंग योर सेल्फ, नॉट माई टाइप, बीइंग कोल्ड। आ जाओ भाई, कोई तो निकल आओ। ओके, कंपैरिजन, लोन वुल्फ, ऑलराइट, नॉट कमिटेड। चलिए देखिए,
आपके पर्सन फिलहाल तो देखिए अपनी उन्होंने ना बाउंड्री सेट की हुई है। वो अभी अपने इमोशनल घेरे के अंदर किसी को आने ही नहीं दे रहे। लोन वुल्फ का कार्ड है यहाँ पे, शो कर रहा है कि अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। उनको पसंद है कि उनसे कोई ज्यादा बातचीत ही ना करे कोई उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने ज्यादा वो भड़क चुके हैं थर्ड पार्टी की वजह से कि उनको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए नहीं बना, मेरे टाइप का नहीं है ये इंसान। आपके पर्सन को लगता है लूजिंग योर सेल्फ, बींग कोल्ड, नॉट कमिटेड, कंपैरिजन। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके, आपके साथ पैचअप को लेके थोड़ी सी उनकी ऐसी सिचुएशन है कि इनको लगता है कि बातचीत हो जाए, लेकिन आपस में ना कमिटेड नहीं होना है, आपस में एक रिश्ता नहीं बनाना है। पैचअप की बात सिर्फ यहीं तक ही रहे। उनको लगता है कि सिर्फ बातचीत हो रही है, एज अ फ्रेंड बात हो रही है, लेकिन रिश्ते नहीं बनाने। बाउंड्रीज का कार्ड है यहाँ पे, क्लियर कट एक इंडिकेशन दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वो ना कहीं और दूसरों के रिलेशनशिप से एडमायर हो रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए, किसी कपल को देख के इनको लगता है कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए मेरा। ये कंपैरिजन कर रहे हैं आपको दूसरे लोगों से, अपने रिश्ते को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए। कंपेयर कर रहे हैं और वो चीज इनको दिखाई नहीं दे रही, तो ये बीइंग कोल्ड का कार्ड है यहाँ पे, जो कि शो कर रहा है कि उनको लगता है कि रिश्ता रहे ना रहे कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो। अकेले रहने में भी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है अकेले रहने में। प्रॉब्लम होती तो वो आगे से निकल के आते। सेल्फ निग्लेक्ट, टू बिजी, अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे हैं काम के अंदर, अपनी केयर भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को निग्लेक्ट भी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हो सकता है पैसा कमाना है, हो सकता है पढ़ाई करनी है, करियर से रिलेटेड है, फैमिली की लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के अंदर अपना टाइम दे रहे हैं और रिलेशनशिप के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। कार्ड फुदक फुदक के निकल रहे हैं आपके लिए, टू मच। ओके अगेन बॉडी शेम इन पर्सन। मैं दोबारा से यही बात कहूंगी कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी है कि ये आपको या आपको इतना अपने लायक का इन्होंने सोचा ही नहीं है। ये सोचते हैं कि मैं इस इंसान के लायक नहीं हूं, इसको मुझसे कहीं बेहतर और कोई मिल जाएगा। हमारा दोनों का रिश्ता ऐसा है ही नहीं कि हम दोनों आगे जाके एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएं। आपके पार्टनर ये सोचते हैं, आपके पर्सन ये सोचते हैं। चलिए आगे देखते हैं पैचअप की सिचुएशन क्या है, क्या आप पैचअप करना चाहते हैं या फिर नहीं। बीइंग अ विक्टिम, अब एक विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हैं। लास्ट में जितनी भी प्रॉब्लम चली हैं उन्होंने अपने आप को विक्टिम बना लिया है, अपने अंदर कमियां निकाल रहे हैं, साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि मैंने भी इतना गलत नहीं किया है, इस इंसान ने मुझे खुद ही छोड़ा है। और ये भी मानते हैं कि मैं भी परेशान हूँ, बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ता बहुत अच्छा था, मैं भी परेशान हूँ इसको छोड़ के, बट फिर भी इनको लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं बना है। चलिए देखते हैं, ईश्वर को याद करते रहिए। बीइंग गार्डेड, ओके जितने निकले सारे ही देख लेते हैं। बीइंग गार्डेड, too risky, indecision, getting hurt, getting crumbs, unsocial. ऑलराइट, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है आपके पर्सन पहली बात तो डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। एक तो भड़काया हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्टी ने। दूसरी बात डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है, इसलिए अपने आप को बिजी रखते हैं, रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, अपने आप को एक बाउंड्री में रखा हुआ है, गार्ड की तरह रखा हुआ है कि ये इंसान या कोई भी अनसोशल का कार्ड है यहाँ पे। सिर्फ आप ही नहीं, किसी को भी एंट्री लेने नहीं दे रहे हैं लाइफ के अंदर। एक डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं कि इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, इसको परमानेंटली छोड़ दूं या फिर पकड़ लूं, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या ये पैचअप करने के लिए तैयार हैं? तो इसका आंसर है पैचअप सिर्फ इतना ही करने के लिए तैयार हैं कि बस फ्रेंड बन के रह सकते हैं, रिलेशनशिप में दोबारा आने के लिए सोचेंगे।
अभी रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार पूरे पूरे इनका मन नहीं है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आइए देख लेते हैं। ईश्वर को याद कीजिए और देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नीड रेस्क्यूइंग, ओके, जजमेंट, नॉट कंपैटिबल, सीकिंग परफेक्शन, settling, incomplete, no good ones, too much work। देखिए नेक्स्ट एक्शन में ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला है। अपने आप को जज करा है इन्होंने बहुत टाइम कि मैं कहाँ ठीक था, मैं कहाँ पे गलत था। इनको ऐसा नहीं है कि हर जगह आपकी ही गलती नजर आई है, इनको अपनी भी गलती बहुत सी जगह नजर आई है और ये इसके ऊपर भी काम करने को तैयार है और ये इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं मेरी वजह से अधूरा रह गया है, तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इनको ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर बिना काम किए दोबारा से इस रिश्ते में मैंने एंट्री ले ली तो दोबारा से चीज़ें खराब हो सकती हैं। यहाँ पे नॉट कंपैटिबल का कार्ड है। कहीं ना कहीं किसी के साथ रिश्ते में सेटल होना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को सुधारेंगे। जो गलतियां आपके साथ इन्होंने रिश्ते के अंदर करी हैं वो दोबारा से नहीं चाहते कि दोबारा से हो जाए ये गलती आपके साथ, जैसे ही ये रिश्ते में आएंगे दोबारा से। चलिए और देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन। एक कार्ड निकालेंगे इसमें से। इनसिक्योरिटीज, अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम करना चाह रहे हैं अभी के लिए। तो ऐसा है कि इनको ये फील हो रहा है कि नेक्स्ट एक्शन तभी लिया जाए इस रिश्ते के अंदर जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। ये अपने आप को ना किसी के साथ रिलेशनशिप में डालना ही नहीं चाह रहे हैं। इनको लगता है कि शायद मैं अभी तो एटलीस्ट मैं रिलेशनशिप के लिए बना ही नहीं हूँ। जब कभी ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं रिलेशनशिप में आने लायक हो जाऊंगा तो मैं दोबारा से कांटेक्ट इसी इंसान को करूंगा, यानी कि आपको ही करेंगे, उससे पहले किसी को कांटेक्ट करेंगे ही नहीं। और किसी को क्या, या आपके बिना किसी के साथ रिलेशनशिप में आना प्रेफर ही नहीं करेंगे। लेट्स सी। पास्ट, एक्सपैंड, अथॉरिटी, अपोजिशन, सेंसिटाइज, थिंक। नेक्स्ट एक्शन में मुझे नजर आ रहा है आपके पर्सन थोड़ा सा अपना जो ईगो है ना उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईगो की वजह से इनको लगता है कि मेरे एक रिश्ता नहीं है, मेरे कई रिश्ते ईगो की वजह से खराब हुए। आपके पर्सन को ऐसा फील होने लगा है। तो इनको लगता है कि सबसे पहले ना अपनी ईगो के ऊपर काम करो, अपने अंदर थोड़े इमोशंस डेवलप करो, उसके बाद किसी के साथ रिश्ते में जाओ, उससे पहले रिश्ते में किसी के साथ नहीं जाना। इनको पता है कि ईगो की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। इनको अब इस चीज का एहसास है कि जो पहले हो चुका है उससे सीख लेनी है और उसके बाद किसी के साथ रिश्ते में जाना है। पहले अपने आप की गलतियां समझूं, उनसे हील हो जाऊं, उसके बाद ही किसी के साथ रिश्ते में जाऊंगा। और रिश्ते में जरूर आएंगे किसी के साथ क्या, मैं प्रे करती हूँ कि आपके साथ के दोबारा से रिश्ते में आ जाएं। अगर आप चाहते हैं तो मैं डिवाइन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके साथ ये रिश्ते में जरूर से आए। यहाँ पे 10th हाउस का कार्ड है, ओपन है ये इंसान, मुंह से ना बोल रहा हो लेकिन अंदर से ओपन है रिलेशनशिप के अंदर आने के लिए। अकेला ये इंसान रहना नहीं चाहता है। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।